हाईटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टेली ERP 9 में क्रेडिट लिमिट कैसे तय करते हैं वो सीखेंगे। क्रेडिट लिमिट का क्या उपयोग होता है। क्रेडिट लिमिट मतलब उधारी की सीमा तय करना। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में माल उधार में बेचा जाता है। उधार माल बेचते समय हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि किस ग्राहक को कितना उधार माल कब देना है, या जब हमारा कस्टमर हमारे पास उधार लेने के लिए आए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसे कितना माल उधार दे सकते हैं, या इससे पहले कुछ माल उधार दिया गया है और वह समय पर हमें भुगतान नहीं कर पाया है तो हम उसे एक निश्चित क्रेडिट लिमिट तय कर सकते हैं ताकि उससे ज़्यादा वो हमसे क्रेडिट पर माल उधार ना ले पाए। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करती है और क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत उन्हें एक लिमिट तय की जाती है कि आप इतना ही क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, उससे अधिक होने पर क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं होता है। उसी प्रकार हम हमारे कस्टमर्स के लिए उनकी क्रेडिट तय कर सकते हैं कि एक महीने के अंदर वह इतने का माल उधार खरीद पाए और इससे अधिक का नहीं। तो चलिए हम आगे सीखते हैं कि क्रेडिट लिमिट कैसे तय करते हैं। टेली ERP 9 में हम F11 फीचर्स का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमें अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स में आपको मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल पर क्लिक करना है। मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल यहाँ हमें बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में दिखाई देता है। इस फीचर्स को यस करके कंट्रोल A प्रेस करके हम इसको सेव कर देते हैं। अब जब भी हम हमारे कस्टमर्स के लेजर्स बनाएंगे तो उसमें हमें उनकी लिमिट तय करना है। गेटवे ऑफ टेली पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आते हैं। यहाँ लेजर्स तैयार करते हैं, लेजर्स क्रिएट करते हैं। हमारे कस्टमर का नाम मान लीजिए कस्टमर A है। कस्टमर A हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स होगा। मेंटेन बिल बाय बिल को नो ही रहने दीजिए। स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट यहाँ हम सेट कर देते हैं कि हमारा जो कस्टमर A है उसे एक महीने में 30,000 से ज़्यादा का हम उधार नहीं देंगे। एक लेजर हमने बना दिया। एक और लेजर बना देते हैं कस्टमर B। ये भी हमारे लिए सन्नी डेटर्स कहलाएंगे। यहाँ पे हम इनकी क्रेडिट लिमिट तय कर देते हैं 50,000। कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। अब जब भी आप सेल्स वाउचर्स में एंट्री करेंगे तो हमें यह क्रेडिट लिमिट स्क्रीन पर दिखाई देगी। गेटवे ऑफ टेली पर आने के बाद हम अकाउंटिंग वाउचर्स में F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर्स में एंट्री करते हैं। पार्टी का नाम लिखते हैं कस्टमर A। आप स्क्रीन पर देखेंगे वाउचर्स में क्रेडिट लिमिट हमें दिखाई दे रही है 30,000 रुपये। जब भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे हमारा कस्टमर A कुछ प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आएगा तो हम सेल वाउचर्स में एंट्री करेंगे तो हमें लिमिट दिखाई देगी। एक एंट्री पास करते हैं कि हमसे वह एक मोबाइल लेकर जाता है, खरीद कर लेके जाता है। हम उसे सेल्स की एंट्री कर रहे हैं और हमने उसे 10,000 में सेल किया है। जब आप सेल्स वाउचर्स में एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पे कस्टमर्स का नाम सेलेक्ट करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम हमारे कस्टमर A है। हम करंट बैलेंस देख रहे हैं 10,000 का उनको माल बेच चुके हैं। क्रेडिट लिमिट 30,000 और बची है। हमारे पास कस्टमर फिर आता है, 2 मोबाइल और बेच देते हैं। इस बार हम उन्हें 10,500 में लगाते हैं तो 21,000 का हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक एरर हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्रेडिट लिमिट ऑफ कस्टमर A 30,000 डेबिट एक्सीडेड करंट इज 31,000 डेबिट। इसका मतलब ये है कि कस्टमर A की 30,000 रुपये की लिमिट तय की गई थी और यहाँ 31,000 रुपये हो रहा है, तो वाउचर्स
एक्सेप्ट नहीं होगा। हम समझ जाएंगे कि हमने उसको 30,000 की लिमिट की दी है और 30,000 से ऊपर का वो सेल्स वाउचर्स में एंट्री नहीं हो पा रही है। आज आप सभी ने क्रेडिट लिमिट कैसे तय करते हैं वो सीखा। क्रेडिट लिमिट सेट करने के बाद सेल्स वाउचर्स में कैसे एंट्री करते हैं वो आपने सीखा। नमस्कार, आपको यह ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।